नाजरीन, मैं आज आपको बहुत इंतहाई अहम ख़बर से आगाह करने जा रही हूँ। आपने नाम तो सुना होगा सलमान रुश्दी का, कि शायद ही कोई पाकिस्तानी ऐसा हो कि जिसने इस मालून शख्स का नाम ना सुना हो, कि एक ऐसा शख्स जो कि तौहीन रसालत कर चुका है, तौहीन कुरान कर चुका है, और जिसने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। और आज वो इस वक्त किस हाल में है, आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरी तफसील दी जाएगी। तो नाजरीन, हम आपको बताते चले कि इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और इसको एक नौजवान ने बाकायदा तौर पर चाकू का वार करके कत्ल करने की कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल वो बच गया है और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, ज़ख्मी हालत में है। लेकिन अगला सवाल ये कि कत्ल करने की कोशिश क्यों की गई, वो कहाँ था, क्या कर रहा था, किसने मारा उसे, कैसे मारा, ये पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। और नाजरीन, हुआ ये है कि सलमान रुश्दी, चले मैं उसका पहले थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आजकल के जो 20-25 साल के नौजवान हैं वो इसके बारे में इतना नहीं जानते कि वो कौन था। और ये एक इंडियन राइटर है जिसको हमेशा से ही मौत की धमकियाँ मिलती आ रही हैं, और जिस पर उलमा इकराम ने मौत का फतवा भी जारी कर रखा है, और जिसने अपनी सिक्योरिटी को बहुत सारा बढ़ा रखा था। लेकिन आखिर वजह क्या है, आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सलमान रुश्दी जो है वो जून 1947 को बम्बई में पैदा हुआ, और ये अनीस अहमद रुश्दी का बेटा है। सलमान रुश्दी ने बहुत सारे नावल, बहुत सारी तकरीरें और किताबें वगैरह लिखी हैं, जिस पर इसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, इनको बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली हैं, इनको बहुत सराहा गया है, और इनकी हौसला अफजाई भी की गई है। लेकिन मतनाज़िया क्या आ रहा है, आखिर क्या ऐसा वाक़या हुआ कि मुसलमान जो हैं वो इसकी इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए। मतनाज़िया ये है कि इसकी एक किताब जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को झंझोड़ के रख दिया है, और उसकी जो ये किताब है उसका नाम है शैतानी आयात। अब शैतानी आयात में इसने तौहीन रसालत की, नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, और इस किताब में बहुत सारे इस किताब पर जो है वो बहुत सारे इस्लामी मुल्कों में पाबंदी भी लगाई गई है, जैसे कि ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान वगैरह। इन सब ममालिक में जो है वो इसकी किताब पर पाबंदी लगी हुई है, और इस किताब के ख़िलाफ़ बहुत सारे मुज़ाहरे भी हुए हैं, और जिसके जवाब में फिर इन मुज़ाहरों के जवाब में फिर इसने कहा है कि जनवरी 1999 को इसने एक कॉलम शाया किया है, और इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीख़ का ज़हीन तरीन इंसान करार दिया है, ताकि वो जो है, और इसकी वजह ये थी कि वो इन मुज़ाहरों को रोक सके। लेकिन जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़मीनी नाम है उसका, उसने इस किताब को तौहीन अमेज़ करार दिया, और इस शख्स पर सबसे पहले मौत का फतवा भी उसी ने लगाया, और उसके बाद भी फिर दीगर ममालिक के जो उलमा इकराम हैं उन्होंने इस पर मौत का फतवा लगाया है कि, और इवन के ईरान ने इसका कत्ल करने वाले को $3.3 मिलियन, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 80-90 करोड़ रुपए बनते हैं, इतना इनाम भी रखा गया कि जो शख्स इसको कत्ल करेगा उसको ये इनाम दिया जाएगा। और इसी मतनाज़िया की वजह से बहुत अरसे तक ईरान और बरतानिया के सफारती तल्लुकात भी मुनक़ता रहे, और जिसके जवाब में इस बंदे ने कहा कि काश मैं एक और तनकीदी किताब लिखता। मतलब इस शख्स को पता ही नहीं है कि इसने किस कदर घटिया काम किया है, इसने इस्लाम पर तनकीद की है और इसको इस बात का एहसास ही नहीं है, यानी कि इसने पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके जज्बात को मजरूह किया है, और इसको एहसास ही नहीं है। और इसके मौत के फतवा की वजह से दुनिया भर में तशद्दुद को बहुत ज़्यादा हवा मिली। मगरब में मुख्तलिफ रैलियाँ भी निकाली गई, किताबों की दुकानों को आग लगाई गई, और जिन लोगों ने किताब का तर्जमा किया या इसको शाया किया, इस पर हमले हुए, बहुत सारे फसाद हुए, और इन फसादों में बहुत सारे लोग मारे गए।
और नाजरीन एक अहम पॉइंट ये भी है कि इसी शख्स की वजह से इमरान खान ने दिल्ली की एक कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इमरान खान का ये कहना था कि वो किसी ऐसी तकरीब में कभी भी शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे कि जिसमें सलमान रुश्दी जैसा शख्स बुलाया जाए जो कि तौहीन रिसालत तौहीन कुरान मजीद कर चुका हो, क्योंकि इस शख्स ने मुसलमानों को बेहद तकलीफ पहुँचाई है, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है और वो कभी भी इससे मिलना नहीं चाहेंगे। अब यहाँ तक कि इमरान खान ने इस शख्स को गैर मुतवाज़न और छोटी जहनीत का आदमी भी कहा, जिस पर इस मालूम शख्स ने इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया था। तो नाजरीन अब जो वाक़या हुआ है वो ये है कि सलमान रुश्दी जो कि न्यूयॉर्क में लेक्चर देने के लिए तैयार थे, जब उनका तारुफ चोकोटो इंस्टीट्यूशंस पर किया जा रहा था तो एसोसिएटेड प्रेस के रिपोर्टर के मुताबिक एक नौजवान बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्टेज पर आता है और इसने सलमान रुश्दी को पहले तो मुक्का मारा और फिर ज़मीन पर गिराया और फिर छुरे से उस पर 10-15 वार किए। और ये सारा कुछ नाजरीन इतनी तेज़ी से हुआ कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। हमला आवर को भी फ़ौरन हिरासत में ले लिया गया और मुमकिन तौर पर सलमान रुश्दी के जिगर को नुकसान पहुंचा है, उसके बाजू के जो असाब हैं वो भी कट गए हैं और उसकी आंख पर भी ज़ख्म है, जिससे शायद आंख ज़ाया होने का भी ख़तरा है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि ऐसा किसने किया है, क्यों किया है, इसकी वजह क्या है, ये अभी तफसीलात सामने नहीं आई। और सबसे अहम बात कि ईरानी हुकूमत क्या इस शख्स को इनाम जो डिक्लेयर किया था वो देगी या नहीं देगी, अभी इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाक़या जो है वो अभी रिसेंटली पेश आया है और इसके बारे में अभी मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो बाकी रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये मालूम शख्स हस्पताल में है और ज़ख्मी हालत में है। और तो नाज़रीन ये थी आज की अहम ख़बर। आगे जैसे जैसे मज़ीद मालूमात हमें मिलेंगी हम आपको मज़ीद बताते रहेंगे और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके।